कैपेसिटर जो पंखे के अंदर लगाए जाते हैं और नॉर्मल लोग इनको खराब होने के बाद में फेंक देते हैं, लेकिन भाइयों हम इनको फेंकेंगे नहीं और इनका यूज करेंगे और एक जुगाड़ बनाएंगे जिससे हमारे लाखों रुपए बचने वाले हैं। तो भाइयों आपको करना क्या है कि आप देख सकते हो इस टाइप के खराब कैपेसिटर होते हैं ना, इनको आपको फेंकना नहीं है बिल्कुल भी, और यहाँ पर जो है इनको आपको संभाल के रख लेना है। अगर आपके पास खराब कैपेसिटर नहीं है तो किसी पंखे की रिपेयरिंग शॉप पर चले जाना और वहां पर जाने के बाद आप इनको ले सकते हो, ये फ्री में मिल जाएंगे क्योंकि ये किसी काम के नहीं होते, लोग बाग इनको फेंक देते हैं। तो यहाँ पर इन सभी को हम कलेक्ट कर लेंगे एक साथ में और यहाँ पर इनसे जुगाड़ बनाने वाले हैं। तो भाई अब यहाँ पर इन सारे कैपेसिटर को आपको ले लेना है और उसके बाद आपको 1 बाय 1 करके इनको चेक करना है कि बिल्कुल जो खत्म हो चुके हैं उनको तो बिल्कुल यूज नहीं करना है, लेकिन थोड़े बहुत जो चार्ज होंगे ना उनको आप यूज कर सकते हो। तो सबसे पहले यहाँ पर 220 वोल्ट की सप्लाई लेनी है आपको, और बिल्कुल ध्यान से, अगर आप छोटे बच्चे हो तो आप मत करना इस काम को, बड़ों को बोल देना, वो कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर आप क्या करना है कि इसको इस टाइप से लेकर यहाँ पर डायरेक्टली 220 वोल्ट के अंदर डालेंगे इनको। तो यहाँ पर मैं इसको खड़ा कर देता हूँ और यहाँ पर मैं इसको इस टाइप से चार्ज करता हूँ, ठीक है। यहाँ पर इसको हम इस टाइप से लगाएंगे अंदर की साइड में 220 वोल्ट में। उसके बाद बाहर निकालेंगे, बाहर निकालने के बाद यहाँ पर इन दोनों को टच करेंगे, देखो स्पार्क हुआ ना भाइयों, तो ये हमारा चालू है, मतलब थोड़ा चालू तो है भाइयों, लेकिन ये क्या है, इसका कैपेसिटी कम हो चुकी है इसलिए इसको फैन में से निकाला है। तो हम यहाँ पर इसको साइड में रख देंगे। अब दूसरा वाला लेंगे यहाँ पर और उसको भी इसी टाइप से यहाँ पर चेक करेंगे। तो यहाँ पर आपको देख सकते हो मैंने चार्ज कर दिया है। अब वापस से इसको स्पार्क करके देखेंगे, देखो भाई ये भी हमारा चालू है, मतलब यहाँ पर इसका हम यूज कर सकते हैं। इसी टाइप से जितने भी हमारे कैपेसिटर है उनको हम यहाँ पर ले लेंगे। आप यहाँ पर 5 से 6 कैपेसिटर का यूज करना, इससे ज्यादा कैपेसिटर का यूज मत करना। देखो भाई ये भी हमारा चार्ज है अच्छा खासा, तो इसको भी हम साइड में रखेंगे। तो इसी टाइप से जितने भी हमारे कैपेसिटर है उन सभी को हम चार्ज कर लेंगे, चेक कर लेंगे 1 बाय 1 करके कि हमारा थोड़ा बहुत इसके अंदर स्पार्क होना चाहिए। अगर बिल्कुल स्पार्क नहीं हो रहा तो वो हमारा किसी काम का नहीं है। देखो भाई ये इस टाइप से हमारा सारा चालू है। तो यहाँ पर मैं 1 बाय 1 करके चेक कर लेता हूँ सारों को। और आपको ध्यान रखना है कि इनको चेक करते समय इन वायर के ऊपर हाथ मत लगा देना, वरना ये झटका मार देंगे, ठीक है। ये झटका मारते हैं, आप सभी को पता है, और ये काफ़ी भयंकर झटका मारेंगे, ठीक है। ये भी हमारा चालू है। अब यहाँ पर हमारा लास्ट वाला, इसको भी छील लूँगा मैं। तो लास्ट वाले को भी यहाँ पर चेक कर लूँगा मैं, देख सकते हो। तो यहाँ पर ये भी चालू है, मतलब हमारा यहाँ पर देख सकते हो ये दोनों अच्छे खासे चालू है, ये भी हमारा अच्छा खासा चालू है, और ये हमारे थोड़े कम चालू है। तो भी यहाँ पर इनका यूज कर लेंगे हम, इनको फेंकना नहीं है। तो अभी इनको हम क्या करेंगे, आपस से टेप से चिपका देंगे। तो यहाँ पर मैं क्या करने वाला हूँ, इनको इस टाइप से हमें लगाना है। तो यहाँ पर देखना वायर जो हमारे एक लाइन में होनी चाहिए, और इसी टाइप से इनको हम इस टाइप से लगाकर टेप से चिपका देंगे। इनका पेयर बनाना है हमें। तो यहाँ पर मैं इसको इस टाइप से लगा दूंगा और एक टेप से चिपका दूंगा। तो यहाँ पर मैंने कैपेसिटर का पैक बना लिया है पूरा का पूरा। अब यहाँ पर हमें करना क्या है, इनका हमें कनेक्शन करना है। तो कनेक्शन काफी सिंपल है। यहाँ पर देख सकते हो हर एक कैपेसिटर के अंदर यहाँ पर आपको 2-2 वायर दिखेंगे इसके अंदर। तो इनको हमें यहाँ पर क्या करना है, पैरेलल में कनेक्शन करना है। पैरेलल का कनेक्शन क्या होता है कि सभी कैपेसिटर का एक एक वायर हमें निकालना है। तो यहाँ पर देखिए, तो इसका मैं एक वायर ले लेता हूँ, एक इसका वायर ले लेता हूँ, 2 हमारे वायर हो चुके हैं। इसका भी मैं एक वायर ले लेता हूँ, यहाँ पर ये हमारा हो चुका है, और एक वायर इसका ले लेता हूँ यहाँ पर, और एक वायर इसका ले लेता हूँ, और एक वायर इसका ले लेता हूँ, ठीक है। तो हमारे सारे कैपेसिटर का एक एक वायर हमारे यहाँ पर आ चुका है, और यहाँ पर हमारे कैपेसिटर के दूसरे जो वायर है वो सारे के सारे एक तरफ यहाँ पर आ चुके हैं। तो यहाँ पर हमारे पास इस टाइप से कनेक्शन हो जाएगा और 2 वायर हमारे निकल जाएंगे। तो इन सभी को हम एक साथ मिला देंगे, इनको एक साथ मिला देंगे। तो फटाफट से यहाँ पर मिलाने के बाद में इनके हम वायरिंग कर देंगे। यहाँ पर इसका पैरेलल में कनेक्शन हो चुका है। अब यहाँ पर मैं एक पिन लेने वाला हूँ, जिसके पीछे की साइड मैंने एक लंबा सा वायर कनेक्ट कर दिया इस टाइप से। अब यहाँ पर एक वायर तो हम इसके अंदर लगा देंगे इसको अंदर, और दूसरा वाला हम दूसरे वायर के अंदर लगा देंगे। अब भाई यहाँ पर जो ये कैपेसिटर है ना, ये एसी करंट पे चलने वाले होते हैं। तो यहाँ पर इनके अंदर प्लस माइनस कुछ भी नहीं होता है, आप कोई सा भी वायर कहीं भी लगा सकते हो। तो फाइनली गाइस यहाँ पर हमारा कैपेसिटर पैक पूरा तैयार हो चुका है, और पिन को भी यहाँ पर हमने लगा दिया है। अब आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पर जितने भी हमारी वायरिंग है उनके ऊपर अच्छे से टेप लगा देना। और यहाँ पर अब आपको चेक करके दिखाता हूँ मैं। तो यहाँ पर हमारे 220 वोल्ट सप्लाई के अंदर इस पिन को हम इस टाइप से लगाएंगे यहाँ पर।
ठीक है। इसको लगाकर इस टाइप से हम रखेंगे और 2-3 सेकंड बाद निकाल लेंगे। अब आपको ध्यान रखना है कि इस वाले पिन के ऊपर बिल्कुल भी हाथ मत लगाना गलती से भी, वरना आपको बहुत भयंकर झटका लगेगा। तो फाइनली अब यहाँ पर हम इसको चेक करेंगे। उससे पहले आप देखते हो जो कैपेसिटर है ये सारे के सारे चार्ज हो चुके हैं और यहाँ पर हमारा जो इसका आउटपुट निकल रहा है। तो यहाँ पर आपको मैं चेक करके दिखाता हूँ। तो भाई यहाँ पर हमारा पैक बनके तैयार हो चुका है और अभी स्पार्क भी देखा आपने, काफी अच्छा सा हमारा स्पार्क हो रहा है। अभी यहाँ पर क्या है कि भाई आपको बिल्कुल भी यहाँ पर हाथ नहीं लगाना है इसको जब तक डिस्चार्ज नहीं करो। डिस्चार्ज हो गया हमारा। डिस्चार्ज कैसे होता है, देखो ये हमारा डिस्चार्ज हो गया यहाँ पर, तो हमारा हाथ लगा सकते हैं। अब यहाँ पर करंट नहीं आएगा, लेकिन इसको चार्ज करने के बाद जब तक डिस्चार्ज नहीं करो हाथ नहीं लगाना है। और यहाँ पर अगर आपका गलती से हाथ लग गया तो होगा क्या, मैं बता देता हूँ। इसके अंदर आपको करंट लगेगा, लेकिन आप मरोगे नहीं। इसमें करंट लग जाएगा, आपको झटका लग जाएगा, आप दूर भग जाओगे इससे। उसके बाद ये डिस्चार्ज हो जाएगा और यहाँ पर डिस्चार्ज होने के बाद यहाँ पर इसके अंदर करंट नहीं होता है, तो आपको लगातार करंट नहीं लगेगा, आपको बस एक झटका लगेगा और आप भग जाओगे। तो भाई हमारा कैपेसिटर का पैक तो बन गया है। अब हमारा जुगाड़ जो बनाना है उसकी तरफ चलते हैं। अब भाई ये जो हमारा जुगाड़ है ना, ये हमारे घर के बाहर के साइड में जो गेट होता है उसके ऊपर लगने वाला है। तो यहाँ पर हमें क्या करना होगा, हमारे गेट है उसके ऊपर हमारा सारा का सारा जुगाड़ को बिठाना होगा। तो भाई पूरे गेट को तो मैं यहाँ पर लेके नहीं आ सकता हूँ स्टूडियो के अंदर। तो यहाँ पर मैंने एक आइडिया लगाया कि यहाँ पर आप देखते हो ये हमारा पूरा का पूरा गेट बन जाएगा। ये एक हमारा लकड़ी का टुकड़ा है, लेकिन आप इसको समझिए कि ये हमारा गेट है। अब हमारा पूरा जुगाड़ को इस पट्टी के ऊपर हम फिट करेंगे एक गेट समझकर। अगर आप बनाते हो इसको तो आपको ध्यान रखना है कि इसको बाहर वाले गेट पे, हमारे जो घर का बाहर गेट होता है ना, उसके बाहर के साइड में पूरे जुगाड़ को फिट करना है। अब यहाँ पर हमें वाइंडिंग वायर लेना होगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हो जो हमारा फंके की वाइंडिंग होती है वो वाला हम वायर लेंगे। आपको ज्यादा वायर की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप किसी पुराने ट्रांसफार्मर से निकाल सकते हो, पुराने फैन के अंदर से निकाल सकते हो, आप कोई सा भी वायर ले सकते हो इस टाइप का। भाई अब हमारा जो वाइंडिंग वायर होता है ना, इसके ऊपर एक लेमिनेशन लगा होता है, तो यहाँ पर इसको हमें हटाना होगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हो मैं एक सैंड पेपर यूज कर रहा हूँ, जिसे रेगमाल भी बोला जाता है। इसके द्वारा आपको इसको हटाना है। तो यहाँ पर इसको इस टाइप से पकड़कर इस टाइप से घींच दीजिए। ऐसा करने से इसके ऊपर का लेमिनेशन जो है ना वो सारा का सारा हट जाएगा। तो अब यहाँ पर हमें इस वायर को इस गेट के ऊपर यहाँ पर इस टाइप से गोल गोल घुमाकर लपेटना होगा। अब यहाँ पर मैं क्या करूंगा, इस वायर को इस टाइप से रखूंगा, थोड़ा सा बाहर की साइड में हम निकाल देंगे इसको, ताकि हम यहाँ पर इसका कनेक्शन कर सके। और फेविक्विक लेंगे और फेविक्विक से यहाँ पर इसके ऊपर चिपका देंगे। तो यहाँ पर हमें क्या करना होगा, इस वायर को इस टाइप से लगाना है, फिर यहाँ पर थोड़ा इस टाइप से मोड़ के फिर यूं लगाना है। तो हमें ये जिग-जैग पैटर्न के अंदर इसको लगाना है, ठीक है। एक वायर तो हमने यहाँ पर इस टाइप से लगा दिया है। एक और वायर हम क्या करेंगे, इसके बिल्कुल लेवल में लगाएंगे। यहाँ पर इसके टच नहीं होने देंगे, लेकिन बिल्कुल लेवल में यहाँ पर इसको ले जाना है। तो मैं फटाफट से इस काम को कर देता हूँ, उसके बाद में आगे आपको समझाता हूँ। तो यहाँ पर मैंने पूरे वायर को लपेट दिया है। आप देख सकते हो 2 वायर यहाँ पर निकले हुए हैं। दोनों वायर जो है इस टाइप से, जैसे सांप लपेट खाता है ना, उस टाइप से यहाँ पर लपेट दिए और इनको मैंने पूरे लास्ट तक करा। अगर आप गेट पे लगाते हो तो पूरे गेट पे इस टाइप से फैला दीजिए। और यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि ये जो वायर है ना, ये आपस में टच कहीं भी नहीं हो रहे। देखो कहीं भी टच नहीं हो रहे आपस में, तो यहाँ पर ये टच नहीं होने चाहिए। अब यहाँ पर एक पिन लेंगे, ये हमारी फीमेल पिन है। तो यहाँ पर देख सकते हो 2 होल होते हैं, जो हमारे मेल पिन है इसके अंदर लग जाते हैं इस टाइप से, तो कनेक्शन पूरा हो जाता है। तो इसके पीछे मैंने वायर लगाया एक छोटा सा, और इस वायर को यहाँ पर मैं कनेक्शन कर दूंगा। तो एक हमारे इस वायर के अंदर, दूसरा वाला इस वायर के अंदर लगाना है। मैं तो फटाफट से इसके अंदर लगा देते हैं। और यहाँ पर जो हमारा कनेक्शन हुआ है, यहाँ पर हम लगा देंगे इसके ऊपर टेप। तो गाइस फाइनली यहाँ पर हमारा पूरा जो जुगाड़ है वो बनके तैयार हो चुका है। आप देख सकते हो मैंने पुराने कैपेसिटर को यहाँ पर पैक बना लिया है। और यहाँ पर जो हमारा गेट है, ये इस पटिया नहीं है, हमारा पूरा गेट है। पूरे गेट पे इस टाइप से आपको कवर करना है। उसके बाद में हमें यहाँ पर क्या करना है, इसको चार्ज करके यहाँ पर लगा देना है। अब आप बोलोगे यार विशाल भाई ऐसे कर देंगे हम, तो यहाँ पर जैसे हम इस गेट को खोलेंगे तो हमें झटका लग जाएगा। तो भाई आपको ध्यान रखना है कि इसको दिन में नहीं करना है। जैसे आप पूरी रात को सो जाते हो, या फिर आपके मकान के अंदर कोई नहीं है, जैसे आप कहीं बाहर जा रहे हो और उस जगह पर चोरी होने का डर है, तो वहां पर आपको क्या करना है कि इसको इस टाइप से लगाना, चार्ज करके, और यहाँ पर कनेक्शन करके चले जाना है। उसके बाद में आपको ध्यान रखना है कि जैसे मान लीजिए आप अंदर सो रहे हो, तो आप अंदर से पिन लगाकर रख दीजिए इसको। कभी भी चोरी नहीं होगी। अगर चोर आएगा गेट खोलने के लिए, गेट के हाथ लगाएगा, और जैसे हाथ लगाएगा उसको भयंकर तरीके से झटका लगेगा।
अब दूसरी बात क्या है कि इसके अंदर हमने कैपेसिटर लगाया ना, तो ये चार्ज होने के बाद में क्या होगा, झटका लगने के बाद डिस्चार्ज हो जाएंगे, जिससे करंट तो लगेगा उसको, लेकिन उसकी मतलब उसको कोई नुकसान नहीं होगा। तो वो क्या है कि भाग जाएगा, उसको लगेगा कि इसके अंदर करंट आ रहा है, तो वो उसका हाथ भी नहीं लगाएगा। लेकिन यहाँ पर डिस्चार्ज होने के कारण उसको नुकसान नहीं होगा और आपका जो है चोरी होने से बच जाएगा काम। तो अब इसको हम एक बार ट्राई करके देखेंगे कि कैसे काम करता है। तो सबसे पहले इसको हम चार्ज करेंगे। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसको हम चार्ज करेंगे। तो यहाँ पर मैं इसको पिन में लगा दूंगा इस टाइप से, और 5 सेकंड रखना है इसको, 5 सेकंड बाद निकाल लेना। 5 क्या, इसमें तो 1 सेकंड के अंदर चार्ज हो जाता है, लेकिन फिर भी 5 सेकंड रखेंगे। अब यहाँ पर हम आपको हाथ नहीं लगाना है, इस पिन के अंदर इसको इस टाइप से लगा देना है, ठीक है। अब गाइस यहाँ पर जो हमारा जो पूरा गेट है ये पूरा सिक्योर हो चुका है। अब यहाँ पर कोई भी हाथ लगाएगा ना, उसको झटका लगेगा। आपको ध्यान रखना है कि आप दिन में मत लगाना इसको, वरना दिन में कोई मेहमान आया ना, उसको झटका लग जाएगा, मेहमान आना बंद हो जाएंगे आपके घर पे। तो भाई यहाँ पर मैं चेक करके दिखाता हूँ। तो मैं यहाँ पर हाथ नहीं लगाने वाला, क्योंकि हाथ लगाए तो मुझे भी झटका लग सकता है। तो यहाँ पर मैं क्या करूंगा, आप देख सकते टेस्टर जो ना, टेस्टर से चेक कराऊंगा आपको। तो यहाँ पर मैं कहीं भी इसके ऊपर टच करूंगा ना, देखो भाई यहाँ पर एकदम झटका लगा है, मतलब यहाँ पर एकदम से स्पार्क हुआ है। तो आपको वापस से चेक करवाता हूँ। तो वापस से मैं आपको चेक कराता हूँ। जैसे देख लीजिए यहाँ पर मैं इन दोनों को आपस में टच करूंगा, तो यहाँ पर टच नहीं, यहाँ पर कर देते हैं कहीं भी टच। तो देखो यहाँ पर मैं इसको टच करूंगा आपस में, देखो इसके अंदर जो है एक बार झटका लगा, मतलब एक बार झटका लगेगा, उसके बाद वापस से हम करेंगे तो देखो यहाँ पर कुछ भी नहीं हो रहा है। मैं यहाँ पे हाथ लगा सकता हूँ, तो यहाँ पर ये कुछ भी करंट नहीं लगा, लेकिन इसको चार्ज करके लगाया और यहाँ पर हाथ लगाया तो भाइयों एकदम झटका मारेगा। और झटका मारने के कारण जो आपके घर में चोरी हो रही है, कुछ भी हो रहा है ना, वो काम रुक जाएगा। तो भाई यहाँ पर आप देखते हो ये जो खराब कैपेसिटर से हमने एक ऐसा सिस्टम बनाया ताकि आपके घर में चोरी होने से बच सकता है। बस आपको ध्यान रखना है ये बात है कि मतलब इसको ना दिन में मत लगाना और ऐसे टाइम पे मत लगाना कोई आपके हाथ लगा दे। कोई मकान खाली पड़ा हुआ है आपके घर में, मतलब चोरी होने का डर है, तो आप वहां पर लगा सकते हो इसको। या फिर अगर मान लीजिए आपकी खेती में खेत है, जैसे मान लीजिए खेत पे कोई घर वर है जहां पर आपको डर है, तो वहां पर लगा सकते हो। या फिर आप मुझे कमेंट करके बताना कि इसका यूज कहाँ पे कर सकते हैं। और ये जो है थोड़ा डेंजरस है, तो आप बच्चों से दूर रखना, जहां पर आपके बच्चे वहां पर मत लगाना इसको।